नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल कृषि पाठशाला में, जहां हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस एंड रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। लेक्चर शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस, और फिर इंसेक्ट का दूसरे आर्थ्रोपोड के साथ रिलेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। आर्थ्रोपोडा वर्ड बना है दो वर्ड, आर्थ्रो जिसका मतलब जॉइंट और पोडा जिसका मतलब फुट है। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसके अंदर इंसेक्ट के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स एटसेट्रा। अब देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्थ्रोपोडा का बॉडी सेगमेंटेड होता है, जो 2 या 3 रीजन में डिवाइड होकर रहता है, जिसे हम टेग्मोसिस कहते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना है, जो रिन्यूएबल है। ये मोल्टिंग के द्वारा ग्रो करते हैं। मोल्टिंग का मतलब है एक्सोस्केलेटन को सेट करना, ताकि अपनी साइज इंक्रीज कर सके। आर्थ्रोपोडा का बॉडी बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, जिसका मतलब ये एक प्लेन में सिमेट्रिकली डिवाइड होता है। आर्थ्रोपोडा का बॉडी कैविटी हेमोसिल है, जो ब्लड से फिल होता है। आर्थ्रोपोडा के पास माउथ और एनस के साथ एक ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल है। इनके हार्ट डोर्सल साइड में है और ओस्टिया भी प्रेजेंट है, जो एक ओपनिंग होता है जिसके द्वारा हेमोलिम्फ डोर्सल वेसल में एंटर या एग्जिट करता है। इनके पास डोर्सल ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। स्ट्राइटेड मसल है, सीलिया नहीं है, और अपेंडेजेस सेगमेंटेड होने के साथ पैर में होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को मेनली 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास ओनिकोफोरा, एग्जाम्पल पेरिपेटस। सेकंड क्लास क्रोस्टासिया, क्रोस्टा का मतलब सेल होता है, एग्जाम्पल प्रॉन, क्रैब, वुडलाउस एटसेट्रा। थर्ड क्लास एरेक्निडा, एरेकिन का मतलब स्पाइडर है, एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, स्पाइडर एटसेट्रा। फोर्थ क्लास काइलोपोडा, काइलो मीन्स लिप और पोडा मीन्स लेग, एग्जाम्पल सेंटिफिड। फिफ्थ क्लास डिप्लोपोडा, डिप्लो मीन्स 2 और पोडा मीन्स लेग, एग्जाम्पल मेलिफेट्स। सिक्स्थ क्लास ट्राइलोबेटा, यह अब एक्सटेंड हो चुका है। सेवेंथ क्लास हेक्सापोडा, हेक्सा मीन्स 6 और पोडा मीन्स लेग, इसके अंदर इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। मेनली 7 क्लासेस है, पर ट्राइलोबेटा एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए हम बाकी 6 क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है हैबिटेट, जो कि या तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहना, या एक्वाटिक मतलब पानी में रहना। ओनिकोफोरा टेरेस्ट्रियल है। क्रोस्टेशिया के अंदर मोस्ट ऑफ एक्वाटिक है और कुछ टेरेस्ट्रियल है। एरेक्निडा, काइलोपोडा और डिप्लोपोडा टेरेस्ट्रियल है। इंसेक्ट्स मेनली टेरेस्ट्रियल है, पर कुछ एक्वाटिक भी है। सेकेंड फैक्टर बॉडी रीजन। ओनिकोफेरा में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। क्रोस्टेशिया में 2 रीजन, सेफालोथोरक्स और एब्डोमेन है। एरेक्निडा में कुछ में 3 रीजन, प्रो, मेसो और मेटासोमा है, जैसे कि स्कॉर्पियन, और कुछ में 2 रीजन, प्रो और ओपिस्थोसोमा है, जैसे कि स्पाइडर। काइलोपोडा और डिप्लोपोडा में 2 रीजन, हेड और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक है। इंसेक्ट में 3 रीजन, हेड, थोरक्स और एब्डोमेन है। थर्ड फैक्टर एंटीना। ओनिकोफेरा के पास 1 पैर, क्रोस्टेशिया के पास 2 पैर, जो कि एंटिनल और एंटीना है। एरेक्निडा के पास एंटीना नहीं है, जबकि काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्ट के पास एक पेयर एंटीना है। फोर्थ फैक्टर विजुअल ऑर्गन। ओनिकोफोरा के पास अलग से कोई विजुअल ऑर्गन नहीं होता। क्रोस्टेशिया के पास एक पेयर स्टार्क्ड कंपाउंड है, जिसमें प्रॉपर इमेज तो नहीं बनता है, पर मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। एरेक्निडा, काइलोपोडा और डिप्लोपोडा के पास एक पेयर सिंपल आई है। इंसेक्ट में कुछ इंसेक्ट के पास एक पेयर सिंपल आई और कुछ के पास एक पेयर कंपाउंड आई होता है। फिफ्थ फैक्टर है लोकोमोटर ऑर्गन। ओनिकोफोरा के पास मेनी पेयर ऑफ अनजॉइंटेड लेग्स है। क्रोस्टेशिया के पास मिनिमम 5 पेयर्स ऑफ बाइरमस लेग्स है। बाइरमस मीन्स ब्रांच्ड होता है। एरेक्निडा के पास 4 पेयर ऑफ लेग्स है। काइलोपोडा के पास 1 पेयर पर सेगमेंट है, जिसमें से फर्स्ट पेयर लेग पॉइजनस क्लॉ में मॉडिफाइड है। डिप्लोपोडा में 2 पेयर पर सेगमेंट है। इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग्स और 3 मेटाथोरैकिक सेगमेंट, और मेसो मेटाथोरैक्स में एक पेयर विंग्स है। सिक्स्थ फैक्टर है माउथ पार्ट, जिसमें हम मेनली मैंडिबल, जो आर्थ्रोपोडा के माउथ में है और खाने को चबाने में हेल्प करता है, उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओनिकोफेरा में मैंडिबल नहीं होता है। क्रोस्टेशिया के पास एक पेयर मैंडिबल है।
एरेक्निडा के पास मैंडिबल नहीं है, पर कैलिसेरा है जो मैंडिबल की तरह काम करता है। काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्ट के पास एक पेयर मैंडिबल है। सेवेंथ फैक्टर, रेस्पिरेशन। ओनिकोफेरा में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्रुस्टेशिया में गिल के द्वारा, एरेक्निडा में बुक लंग्स जैसे स्कॉर्पियन में या फिर ट्रैकिया जैसे स्पाइडर में। काइलोपोडा और डिप्लोपोडा और इंसेक्ट में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेटरी सिस्टम ये सभी में सेम है। बॉडी फ्लूइड सभी में हेमोलिम्फी है और सर्कुलेटरी सिस्टम सब में हार्ट है जिसमें ऑस्टिया भी प्रेजेंट है। 10th फैक्टर, डेवलपमेंट। ओनिकोफेरा और क्रुस्टेशिया में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। एरेक्निडा में कुछ में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है जैसे कि स्कॉर्पियन, और कुछ में मेटामॉर्फोसिस होता है जैसे कि माइट्स। काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है। 11th फैक्टर, फीडिंग हैबिट। ओनिकोफेरा ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। क्रुस्टेशिया में कुछ हर्बीवोरस है और कुछ कार्निवोरस है। एरेक्निडा में कुछ फाइटोफैगस मतलब प्लांट पे फीड करने वाले और कुछ प्रेडेटर है। काइलोपोडा कार्निवोरस, डिप्लोपोडा हर्बीवोरस है। इंसेक्ट्स फाइटोफैगस, प्रेडेटर और पैरासिटेड है। 12th फैक्टर, स्पेशल फीचर। ओनिकोफेरा एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का लिंक है। क्रुस्टेशिया में कैल्सिफिकेशन से एक्सोस्केलेटन स्ट्रांग होता है। एरेक्निडा में लाइफ साइकिल एग, लार्वा, निम्फ और अडल्ट ऐसे 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, जिसमें लार्वा के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है जबकि निम्फ के पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होता है। काइलोपोडा में टर्मिनल सेगमेंट में ओपिस्थोजेनाइटल गोनोपोर प्रेजेंट है। डिप्लोपोडा में 3rd सेगमेंट में प्रोगोजेनाइटल गोनोपोर होता है। इंसेक्ट्स में 8th और 9th अब्डोमिनल सेगमेंट में जेनाइटल स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन में प्रोटो, ड्यूटो और ट्राइटोसेरेब्रम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।